सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो। दासी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ी रहे। प्यारी सात संगत जी, यदि हम सिमरन करते हैं और फिर यदि हमारा सत्संग में जाना या फिर सत्संग को सुनना हमारा मन हो और फिर यदि हम किसी कारणवश सत्संग में ना जा सकें या ना सुन सकें तो सात संगत जी हमारा सतगुरु कोई ना कोई रास्ता खुद ही निकाल देता है और सत्संग जी में भी सत्संग में भी जा सकते हैं और सत्संग में भी सुन सकते हैं। यह तो एक सत्संग सात संगत जी हमारे ही विचार होते हैं कि हमने जाना है। ऐसे ही सात संगत जी एक बार की बात है, एक महात्मा जी टांग से अपाहिज थे। प्यारी सात संगत जी वो सत्संग पर गए। उनका सात संगत जी एक पैर थोड़ा ठीक नहीं था और प्यारी सात संगत जी वहाँ उन महात्मा की गाड़ी वहां तक रुकी, पंडाल से बहुत दूर तक थी और प्यारी सात संगत जी वहां पैदल ही जाना था। सात संगत जी जो उनके साथ सारी संगत थी, सात संगत जी महात्मा ने उनसे पूछा कि आप अब इतनी दूर कैसे चल पाओगे। महात्मा जी ने उनको कहा कि मैं इतनी दूर तो पैदल नहीं चल पाऊंगा, आप चले जाओ और मैं यहीं बैठकर बाबा जी के विचार व सत्संग कर लूंगा। सात संगत जी सारी सत्संगत वहां पर पंडाल की तरफ चली गई और सात संगत जी वह महात्मा अकेले ही वहां पर बैठ गए। इतने में सात संगत जी जो सेवा दल के महात्मा ट्रैक्टर ट्रॉली की सेवा वहां कुछ कर रहे थे तो वो महात्मा उनके पास रुके और बोले, महात्मा जी आप यहाँ अकेले ही क्यों बैठे हो, चलो पंडाल में सत्संग शुरू हो चुका है। तभी महात्मा जी ने कहा कि दास यहाँ पर पैदल नहीं जा सकता, इसलिए यहीं बैठकर मैं सत्संग कर लूंगा। तभी सात संगत जी सेवा दल महात्मा उन महात्मा को बोले कि चलो हम आपको पंडाल तक ले चलते हैं। वह महात्मा उन सेवा दल महात्मा के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर पंडाल तक चले गए और सेवा दल महात्मा ने उनको आगे आगे बाबा जी के सामने उनको बिठा दिया और फिर सत्संग समाप्ति के बाद लंगर खिलाकर उन महात्मा जी को वहीं पर छोड़ दिया जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। सात संगत जी उनकी सारी संगत जब वापिस सत्संग सुनकर पंडाल से गाड़ी तक पहुंची तो महात्मा जी ने उनको सारी बात बताई। सात संगत जी यदि हम कितने ही नासमर्थ हैं, यदि हमारे मन में सत्संग में जाने की इच्छा होगी तो हमारा सतगुरु अपने आप ही रास्ते बना देते हैं। ये तो सात संगत जी जब तक हम अपने आप को नहीं जानना चाहते तब तक ही ये कहानियां बनती हैं। प्यारी सात संगत जी इनको तो एक सच्ची भक्ति वाला महात्मा चाहिए। यदि हमें भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो हमारा सतगुरु उससे अपने आप रास्ते बना देते हैं। कमियां हमारे में होती हैं कि हम मन से अरदास नहीं करते, वरना ये तो हमारे हमेशा सुनने के लिए व काम बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम ही अपने आप को पहचानने में देर कर देते हैं। ऐसे ही सात संगत जी दासी को एक और इससे विपरीत बात याद आ रही है कि एक बार एक बहन निरंकार से जुड़ी होती है और सात संगत जी वो अक्सर सत्संग में जाया करती है। सात संगत जी यह बात पुराने जमाने से जुड़ी हुई है तो सात संगत जी उस बहन के पति ज्ञानवान नहीं होते। सात संगत जी पहले समय में रात तक सत्संग बहुत देर तक चलता था तो सात संगत जी एक दिन उन बहन ने अपने पति को सत्संग में चलने के लिए जिद किया और पहले तो उनके पति ने आनाकानी करने लगे, फिर कहने लगे कि यदि आप इतने प्यार से कह रही हो तो चल पड़ता हूँ, लेकिन मुझे तो वहाँ नींद आएगी। फिर भी सात संगत जी वह सत्संग में चले जाते हैं। सात संगत जी सत्संग में पहुंचे तो वह इधर उधर देखने लगे कि कहीं ऐसी जगह बैठता हूँ जहां मैं नींद कर सकूं। सात संगत जी वह एक पीछे पीछे कोई गाड़ी खड़ी थी तो उन्होंने सोचा कि चलो इस गाड़ी के नीचे सो जाता हूँ और वहां जाकर सो गए। और प्यारी सात संगत जी उन बहन देर रात तक सत्संग का आनंद लिया। जैसे ही सात संगत सत्संग की समाप्ति हुई, जोर से जय घोष हुआ तो एकदम उनका पति जोर से घबरा कर उठा तो एकदम गाड़ी से सिर टकरा गया, उनके सिर से खून बहने लगा। तभी महात्मा उधर बोल रहे थे कि आज तो सत्संग में फूलों की बरसात हुई है, आज तो सत्संग में बहुत आनंद आया है। सात संगत जी सारे महात्मा खुशी से बोलते जा रहे थे
और वो जो बहन के पति थे मन ही मन सोच रहे थे कि इनको कौन से फूलों की बरसात हुई है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सिर पर लट्ठों की बरसात हुई है। साध संगत जी, ये एक निरंकारी व संसारी में फर्क है। साध संगत जी, ये ही एक जिसको सत्संग का आनंद नहीं मिल सकता तो हम चाहे कितनी ही जबरदस्ती से ले जाएं, वो आनंद नहीं ले सकता। साध संगत जी अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट नहीं दे सकते तो उनका सत्संग में जाने का कोई फायदा नहीं। इस दर पर तो सतगुरु का गुणगान किया जाता है, उसकी महिमा गाई जाती है। साध संगत जी, सत्संग में प्रेरित किया जाता है कि सत्संग करो और अपना जीवन संवार लो। साध संगत जी, यदि हम विश्वास करेंगे, हर समय सतगुरु बंदगी करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो सकता है, वरना तो हम अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। साध संगत जी, हमसे तो ये छोटे बच्चे ही अच्छे होते हैं कि उन्हें भूख प्यास हर परेशानी में अपनी माँ दिखाई देती है और वो अपनी माँ के पीछे दौड़ते रहते हैं। उन्हें पता है कि हमारी माँ रक्षक हमारी माँ है और वह अपनी माँ की पल्लू पकड़े रहते हैं। साथ संगत जी, ठीक ऐसे ही यदि हम सतगुरु माँ का पल्लू पकड़ लें और ये हमारी सतगुरु माता उस छोटे बच्चे की माँ की तरह हमारे अंग संग रहती हैं, लेकिन हम बड़े हो चुके हैं इसलिए हम माँ को नहीं पहचान सकते। साथ संगत जी, यदि हम सतगुरु माँ को ही अपनी माँ समझ लें तो हमारे जीवन को कभी कोई कठिनाई कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और माँ के कहे वचनों पर चलते रहें, तभी हम अपना जीवन अच्छे से हर खुशी के साथ बिता सकते हैं। वरना तो साथ संगत जी, हम कहीं ना कहीं हम भी अपनी सतगुरु माँ से ठीक रास्ते पर चलना सीख लें और उनके बताए रास्ते पर चल सकें। यही दासी भी विनती करती है, अरदास करती है। दासी भी बोलती ही ना रह जाए और अपने आप को सतगुरु माता जी के बताए रास्ते पर चल सके। साथ संगत जी, दासी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि दासी अपने रहमतें लेती रहे, आशीर्वाद लेती रहे। और अब दासी आपसे समाप्ति की इजाज़त चाहेगी। कोई बात अगर दासी की गलत लगी हो तो दासी को बख्श देना और अपने चरणों से लगाए रखना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।